हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या होता है, चलिए आइए एनिमेशन की मदद से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें एक बल्ब को कनेक्ट किया गया और साथ ही करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक अमीटर भी लगाया गया है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी कनेक्ट किया गया है और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर को सर्किट से पैरेलल कनेक्ट किया गया है। और अब हम स्विच को ऑन करेंगे और वोल्ट मीटर की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब देखेंगे कि कितनी वैल्यू आई है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच ऑन किया और करंट फ्लो होने लगा, जिससे कि मेरा बल्ब जो है वो ब्लो होने लगा, मतलब कि करंट मेरा स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही स्विच ऑन करते ही हम एमीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आगे हम सर्किट में एक आइडेंटिकल बैटरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जब हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा ही ग्लो करने लगा है। अब हम इसके बाद फिर से एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे और अगर हम देखें तो इस बार रीडिंग वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हुई है, एमीटर की जो रीडिंग है। और यही स्टेप को हम 3 सेल या 4 सेल्स या 5 सेल्स में रिपीट करेंगे और फिर वैल्यू को हम रीडिंग को नोट करते जाएंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है। और अब हम वोल्टेज और करंट के रेशो को कैलकुलेट करेंगे। जब हम करंट और वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन में इन दोनों का रेशो सेम ही है, लगभग सेम ही आया है। और जब हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। और थोड़ा डिटेल में देखें तो करंट और वोल्टेज के इस रिलेशनशिप को जर्मन फिजिक्स जॉक साइमन ओम्स ने 1827 में डिस्कवर किया था, जिसको हमने ओम्स लॉ नाम दिया। तो यहाँ पर हम देखें कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remain the same.